परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सह गण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज अद्वैत आचार्य की आविर्भाव तिथि है। तो चैतन्य चरितामृत के आदि लड़ा की छठा अध्याय में विशेष रूप में अद्वैत आचार्य की महिमा की वर्णन है। तो ब्लैक बोर्ड में इस अध्याय की 12 नंबर श्लोक लिखा गया, जिसके ऊपर प्रभुपाद जी के सुंदर तात्पर्य है। पहले श्लोक पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ फिर चर्चा करेंगे। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम। दोहराइए कोई। जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जारना।
जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जारना जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जारनाम। कोई माताएं कोई जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम सब जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जारनाम। शब्दार्थ जगत मंगल जगत के लिए सर्वरूपेण मंगलकारी अद्वैत अद्वैताचार्य मंगल गुण धाम सभी मांगलिक या शुभ गुणों के धाम मंगल चरित्र सभी लक्षण शुभ है सदा सदा मंगल शुभ जार नाम जिनका नाम। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आधार है। उनके लक्षण कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। दोहराइए श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आधार है। उनके लक्षण कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। तात्पर्य श्री अद्वैत प्रभु जो महाविष्णु के अवतार है एक आचार्य या शिक्षक है। उनके सारे कार्य तथा विष्णु के अन्य सारे कार्यकलाप मंगलमय है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की लीलाओं में सर्व मंगलमयता देखता है वह भी उसी के साथ मंगलमय बन जाता है क्योंकि भगवान विष्णु सभी मंगल के स्रोत है। अतएव जो भी भगवान विष्णु की भक्ति में आकृष्ट होता है वह मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। भौतिक जगत के बहिष्कृत व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जीवों के सनातन कार्य के रूप में समझने से इनकार कर देते हैं और वे नहीं मानते कि शुद्ध भक्ति जीव की बद्ध जीवन से वास्तविक मुक्ति है। ऐसे लोग अल्प ज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति से वंचित हो जाते हैं। अद्वैत प्रभु के उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है किंतु भौतिक शक्ति के आकर्षण से मोहित व्यक्ति यह नहीं समझ सके कि अद्वैत प्रभु स्वयं विष्णु से अभिन्न है। ऐसे लोग अपने निर्विशेष विचारधारा से उनके अनुसरण करना व उनका अनुसरण करना चाहते थे। अद्वैत प्रभु द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास भी शुभ है। भगवान विष्णु तथा उनके कार्यकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरे शब्द में भगवान विष्णु या विष्णु का कृपापात्र बनना और उनके द्वारा दंडित किया जाना एक समान है क्योंकि भगवान के सारे कार्यकलाप परम मंगलमय होते हैं। कुछ लोगों के अनुसार अद्वैत प्रभु का दूसरा नाम मंगल भी था। निमित्त अवतार अर्थात किसी विशेष कार्य के निमित्त भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वे आपूर्ति कर्ता या प्रकृति के उपादान है किंतु उन्हें कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके सारे कार्य आध्यात्मिक है। जो भी उनके विषय में सुनता है और उनकी महिमा का गायन करता है वह स्वयं महिमान्वित हो जाता है क्योंकि ऐसे कार्य से
मनुष्य सारे विपदाओं से मुक्त हो जाता है। विष्णु के स्वरूप को किसी भौतिक कलमश या मायावाद से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप के समझना का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य पूर्णता की चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील अद्वैत आचार्य की जय। तो अद्वैत आचार्य कौन है? श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के प्रारंभ से कहते कि स्वयं महाविष्णु है, कि महाविष्णु जगत्कर्ता मायया जह सृजति यदः तस्यावतार एवायम अद्वैत आचार्य ईश्वर। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। महाविष्णु कौन है? कारणों को सही विष्णु, गर्भोदय को सही विष्णु, क्षीरोदय को सही विष्णु। इनमें से महाविष्णु किसको कहते हैं? कारणोदय को सही विष्णु, जो सभी कारण के कारण है। लेकिन चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते कि साक्षात शंकर। अद्वैत आचार्य स्वयं कौन? शंकर जी है, शिव है। तो इसमें कैसा हम किसको विश्वास करेंगे? ये कहते कि महाविष्णु है, और वो वृंदावन दास ठाकुर भी ऑथेंटिक राइटर है, वो भी वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव जी के अवतार है। तो उन्होंने कहते कि नहीं, ये सदाशिव या शंकर जी का अवतार है। तो इसको प्रकृति में एक तथ्य क्या है, इसलिए अद्वैत प्रकाश में, जो कि अद्वैत आचार्य के स्वयं सेवक थे ईशान ठाकुर, उन्होंने अद्वैत प्रकाश किताब लिखा है अद्वैत आचार्य जी की महिमा को विशेष रूप में वर्णन करने के लिए। तो उन्होंने कहते कि प्रकृति में कलि युग की प्रारंभ जब हुआ, कलिहत जीवों के दुख को देखकर भगवान शंकर जी ने ध्यानस्थ हो गए, ध्यानमग्न होकर इसकी कुछ उपाय सोचने लगे। वैष्णु मानंग जथा शंभु पर दुखी दुखी होकर जब ध्यानस्थ हो गए, इनसे लगभग देवताओं की वर्ष में 700 साल तक बैठकर ध्यान करते रहे। तो उनके ध्यान में प्रसन्न होकर महाविष्णु उनके सामने प्रकट हुए। शंकर जी को जगाने के लिए महाविष्णु उनके सामने आए। महाविष्णु उनके सामने पधारते ही तभी शंकर जी का ध्यान जब तोड़ा, तो उन्होंने सामने महाविष्णु को देखे और महाविष्णु बोले कि हे शिव, हे शंकर, आपकी ऐसे ही जीवों की प्रति करुणा भावना को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। हम तो हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। हिरण्य जथा दधि विकार विशेष जोगा। दूध और दही, जैसे दूध से ही दही उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु से ही कौन उत्पन्न होते हैं? शिव जी। शंकर जी जीव तत्व में भी नहीं आते, ना विष्णु तत्व में आते। जैसे आप दही को दूध नहीं कह सकते, लेकिन दही कहां से आता है? दूध से आता है। लेकिन फिर भी ये जीव तत्व में भी नहीं माने जाते शंकर जी। ये शिव तत्व ही उनके स्वतंत्र तत्व है। इसलिए शंकर जी जब महाविष्णु को प्रणाम करने जा रहे थे, महाविष्णु ने उनको उठाकर गले लगा लिए। दोनों महाविष्णु और शिव जी, शंकर, दोनों परस्पर को आलिंगन करके जब आलिंगन कर रहे थे कि अद्भुत मूर्ति का प्रकट हुआ। अद्वैत, उनके नाम क्या रहा? अद्वैत। दो नहीं, माने अलग नहीं है, वो भगवान विष्णु और शंकर जी के मिलित विग्रह है। उसी समय स्वर्ग से भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि देखो, हे महाविष्णु, हे सदाशिव, आप दोनों की परस्पर मिलन में ये अद्भुत रूप का प्रकट हुआ, तो इस रूप का नाम क्या रहेगा? अद्वैत। इसलिए आप कृपा करके जाकर नवद्वीप में, उसी पश्चिम बंगाल में नवद्वीप के वहां पर नवग्राम एक गांव भी है, तो नवग्राम में एक कुबेर मिश्र और लाभा देवी को आश्रय करके ही उनकी पुत्र के रूप में आविर्भाव हो। और थोड़े दिन में मैं भी अवतीर्ण होने वाला हूं, और एक कलिहत जीवों को उद्धार करने की जो आपकी चिंतन है, इसी को मैं सफल करने के लिए, सारे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए महासंकीर्तन की प्रारंभ करूंगा, और आप भी उसमें मुख्य
मुख्य अनुयायी बनोगे, मेरी सहायक बनोगे, मेरी पार्षद बनोगे, तो इसलिए आप जाकर अभी जन्म लो। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन को पालन करते ही तभी वही अद्वैत रूप जो महाविष्णु और सदाशिव के मिलित विग्रह, तो आकर पुत्र के रूप में नवग्राम के निवासी कुबेर मिश्र की पत्नी लाभा देवी की गर्भ में प्रवेश की। और उनके आविर्भाव कब हुआ ना, आज जैसे आज माघ महीना है, ये कैलेंडर का माने माघ शुक्ल कौन सा तिथि, सप्तमी तिथि। भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर भाव से नरहरि सरकार ठाकुर वर्णन करते हैं, माघे शुक्ल तिथि सप्तमी तेवती उत्थलील महा आनंद सिंधु लाभा गर्भ धन्य करी अवतीर्ण हैल शुभ क्षणे अद्वैत इंदु कुबेर पंडित हया हरषित नाना दान द्विज दरिद्रे दिया सुतिका मंदिरे गिया धीरे धीरे देखी पुत्र मुख जुड़ाए हिया नवग्राम वासी लोक धायासी परस्पर कहे न देखी है न किबा पुण्य फले मिश्र वृद्ध काले पाइले न पुत्र रतन जेन पुष्प वरिषण करे देवगण अलक्षिते अलक्षित रीति उपमान हूँ। भक्ति रत्नाकर की ये 12वें तरंग में सुंदर स्तुति अद्वैताचार्य के आविर्भाव की वर्णन आता है। माघ महीने की शुक्ल सप्तमी तिथि में नवग्राम में बहुत बड़े आनंद की सागर उमड़ आया। बरस आनंद की सिंधु, आनंद की समुद्र पूरा गांव को डुबा दिया। किसे ने? लाभा, जो नाभा के गर्भ को धन्य करके अद्वैत चंद्र, इंदु का अर्थ चंद्र है, नाभा अवतीर्ण हैल शुभ क्षणे अद्वैत इंदु, अद्वैत आचार्य चंद्रमा की, पूर्ण चंद्रमा की, यदियो सप्तमी तिथि था लेकिन उस दिन पूर्ण चंद्रमा के समान की रूपों को पराभव देते हुए ये अद्वैत आचार्य नाभा देवी की गर्भ से प्रकट हुए। कुबेर पंडित व कुबेर मिश्र इसको देखकर बड़ा हर्षित होकर सभी ब्राह्मणों को, बड़े बड़े ब्राह्मण वैष्णव को सब घर में बुलाकर इनको बहुत दान दक्षिणा दिया। बड़े प्रसन्न होकर घर में महासंकीर्तन नृत्य गीत हुआ। सुतिका गृह में प्रवेश करके ही कुबेर मिश्र पुत्र की मुख को देखकर बड़ा प्रसन्न हुए। ये पुत्र इनको प्रौढ़ावस्था में प्राप्त हुए थे। प्रौढ़ावस्था में लगभग उन्हें, प्रौढ़ावस्था अर्थात 50 साल के आसपास उम्र हो गया था। नंद बाबा को भी कृष्ण ऐसे ही प्राप्त हुए थे प्रौढ़ावस्था में। तो इस प्रकार नवग्राम वासी जब भी इस खबर सुने सब भाग भाग के आए, कुबेर मिश्र की पुत्र हुआ है लाभा देवी की गर्भ से। सब भाग भाग कर आकर सभी लोग कुछ ना कुछ उपहार लेकर घर में पधारे। सभी लोग कहले ना कि किबा पुण्य फले मिश्र वृद्ध काले पाइले न पुत्र रतन जेन। ये वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में कुबेर मिश्र को पुत्र कैसे प्राप्त हुए, कैसा ऐसे पुण्य किया था। इसे अद्भुत रूप माधुरी को, जो कि पूर्ण चंद्रमा की कांति को भी पराभव देने वाला ऐसे पुत्र को प्राप्त किए। रत्न के समान पुत्र रत्न को प्राप्त किए। ऐसे जब होता था स्वर्ग से देवता लोग क्या करते थे? पुष्प वर्षण करते थे। पुष्प वर्षण करे देवगण अलक्षित रही, कोई देख नहीं सकता था आकाश में रख, लेकिन पुष्प वर्षा हो रहा था। कुबेर मिश्र की घर के ऊपर पुष्प वर्षण हो रहा था। इसी प्रकार अद्वैत आचार्य नाभा देवी और कुबेर मिश्र को आश्रय करके ही अवतीर्ण हुए। और नवग्राम की जो राजा थे, नवग्राम एक माने 9 गांव, बड़े लगभग एक डिस्ट्रिक्ट जैसे था, एक जिला जैसे, तो उसी का जो अधिपति जो राजा थे दिव्य सिंह देव उनके नाम था। और कुबेर मिश्र के साथ में उनके अच्छे परिचय था। कुबेर मिश्र भी राज पंडित थे। तो अभी उन्होंने राजा के पुत्र के साथ में पढ़ाने का व्यवस्था कर दिया। कौन? कुबेर मिश्र। एक ही जहां पर राजा पढ़ने जाता था जो टीचर के पास में, ये भी वहीं पढ़ने के लिए गए। बचपन में इनके नाम पिताजी ने क्या रखा? कमलाख्य। क्या रखे? कमलाख्य, क्योंकि इन्हें आंख कमल पाखुड़े के समान है। कभी कभी देखते कोई अंधा के नाम भी, कोई लड़का जन्म होता था अंधा होता, लेकिन पिताजी माताजी प्रेम के कारण उसके नाम क्या रख देते। लेकिन ऐसा नहीं थे अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य की आंख सच्चे मैंने कमल की पाखुड़े जैसे थे। पिता माता देखकर इनके नाम ऐसे रखे थे कमलाख्य।
और दूसरे नाम जैसे ये श्लोक में आज की कहा गया, उनका नाम क्या था? मंगल औजार नाम। इनका नाम भी एक मंगल है। इनको लोग मंगल ही बोलते थे कि इनको देखते कि इनकी आविर्भाव से ही नवग्राम में सभी प्रकार की मंगल ही मंगल हो रहा था। इसलिए राजपुत्र के साथ में जब थोड़ा बड़े हुए, राजपुत्र के साथ में अध्ययन करना प्रारंभ किए। एक दिन स्कूल में बहुत जल्दी से जल्दी इन्होंने प्राय 3 साल के अंदर लगभग जितने पढ़ाई था, लगभग 12 साल क्लास तक, आचार्य डिग्री तक संस्कृत में, ये सब 3 साल उम्र में सब मैंने तीनों साल के अंदर में संपूर्ण ज्ञान, व्याकरण, न्याय, षड दर्शन को पूरा सीख लिए। कौन? अद्वैताचार्य। बड़े विद्वान पारंगम बन गए। शिक्षक लोग को देखकर आश्चर्यचकित होते थे, पिता का इसका इतना मेधा शक्ति कहाँ है? एक बार किसको देखते थे बस हो गया, इसको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ता था, क्योंकि स्वयं सरस्वती के स्वामी है, स्वयं महाविष्णु है, तो इनको इसमें कोई आश्चर्य होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन जब स्कूल में जाते थे, स्कूल के रास्ते मार्ग पर एक काली मंदिर आता था, काली के मंदिर था। तो काली मंदिर में जो जाते थे, राजपुत्र तो डेली प्रणाम करता था, माता काली को प्रणाम करता, लेकिन अद्वैत ये प्रणाम नहीं करते थे, कमलाख्य प्रणाम नहीं करते थे, खड़े रहते थे। इसको देखकर राजपुत्र तुम इतना लाट हो गया, मैं प्रणाम करता हूं तो माता काली को प्रणाम नहीं करता, कहकर थोड़ा गुस्सा कर गाली देने जा रहा था। किसको? कि उसका थोड़ा घमंड था, मैं राजा की लड़का हूं। अद्वैत को जब कमलाख्य को गाली देने जाता था तो स्वयं मूर्छित होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गिरा। वो जब गुस्सा होकर बोलना जाता था तुरंत ही वो मूर्छित होकर गिरा। गिर गया तो सत को सत उसकी चेतना शून्य हो गया। सब लोग देखे तो मर चुका है ऑलरेडी। उसकी पिता माता को बुलाए, राजा आगे, रानी आए, सब भाग भाग के आए, देखे कि पुत्र तो आए, चेतना शून्य हो गया। लेकिन कमलाख्य ने कहे कि वो मुस्कुरा रहे थे, सभी लोग रो रहे थे, कहे कि चिंता मत करो, मैं इसको जिला देता हूं अभी। बोले हमारे घर से वो सालग्राम, मेरे पिताजी पूजा करते, सालग्राम के चरणामृत लेके आओ, विष्णु पादोक लेके आओ, और थोड़ा उनके मुख में डाले और शरीर में छिड़क दिए। तुरंत ही वो राजपुत्र जोर से उठकर बोला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए ये विष्णु चरणामृत इसको पान कराकर जीवित करा दी। लेकिन सब आश्चर्यचकित हो गए, कैसा हुआ? दूसरे दिन दीपावली का दिन था, राजा ने अपने पुत्र रानी सबके साथ में आए थे। दीपावली में काली पूजा होता है, बंगाल में है, काली के दर्शन करने आए। लेकिन सभी लोग राजा ने मार्ग करते थे, सभी प्रणाम करते, ये नहीं प्रणाम करता। कौन? ये कमलाख्य प्रणाम नहीं कर रहा। कहे कि राजा कहे कि तुम माँ काली जगत माता है, तुम इसको प्रणाम क्यों नहीं करते हो? कमलाख्य प्रणाम करो। तो उन्होंने कहे कि हाँ, मेरा इष्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अलावा दूसरे को मैं प्रणाम नहीं करता। मेरे जो इष्ट कृष्ण है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारेण यथा इंद्रियाणाम तथैव सर्वाहण अच्युतेज्या। भागवत के श्लोक कोट करके दे जाते हैं, उनको समझाए कि राजा को देखो, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से वृक्ष अपने फल फूल में हरा भरा हो जाता है, ऐसा ही एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से सारे देवताओं की प्रणाम हो जाता है। मैं स्वतंत्र किसी को प्रणाम नहीं करता हूं। लेकिन राजा तो राजा थे, उनके पिताजी की तरफ देखे तो पिता लड़का कितना घमंड है। उसके पिताजी ने देखे, बोले बेटा ऐसा नहीं करते, जुक्ति नहीं करते, राजा है और तुम प्रणाम कर लो। लेकिन पिताजी बार बार कहे तो क्या करेंगे गुरु ज्ञान से। लेकिन जो अद्वैताचार्य ने प्रणाम किए, तुरंत ही वो काली का विग्रह है जोर से आवाज करके चूर चूर होकर टिक टिक खंड खंड होकर गिर गया। सो अरे क्या हुआ क्या हुआ? माता काली का विग्रह पर, क्योंकि बाहो इनके शक्ति है, इनके बहिरंग शक्ति विष्णु के, तो वो कैसे इनके प्रणाम को स्वीकार कर सकती है? तुरंत ही चूर चूर हो गया विग्रह। तो इसको देखकर सब हाहाकार करने लगे, क्या हुआ क्या हुआ? लेकिन उस समय कमलाख्य अंतर्ध्यान हो गए और कमलाख्य को कोई प्राप्त नहीं मिले नहीं। माता पिता बड़े दुखी हुए, कुंवर मिश्र और लाभा देवी रोते रोते अपने घर में वापस आए। राजा है तो, लेकिन ये बाल गोपाल को पूजा करते थे, सालग्राम को पूजा करते थे। रात्रि में स्वप्न देखे कि कुबेर मिश्र की, भगवान कह रहे कि बाल गोपाल कह रहे कि चिंता मत करो, तुम्हारे कमलाख्य केवल तुम्हारी पुत्र नहीं है,
ये सारा जगत का भी है पालक है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। तुम इसको साधारण मत समझो। अभी वो शांतिपुर में है और थोड़े दिन में आप लोग का साक्षात्कार हो जाएगा कि वो अलक्षित भाव से अद्वैत फिर शांतिपुर में जाकर वहां से हैं और वेद वेदांत का अध्ययन कर रहे थे। हैं? कौन? अद्वैताचार्य। स्वप्न देखकर माता पिता बड़े व्याकुल होकर शांतिपुर में पहुंचे और जाकर अद्वैताचार्य के साथ इनकी मिलन हो गया। अद्वैत को मिलन साथ में मिलन होने के कारण बड़ा प्रसन्न हुए और इसी प्रकार जाकर जब अद्वैताचार्य ने माता पिता को प्राप्त किया, लेकिन कहे कि देखो मैं और भी थोड़ा आगे और पीएचडी करना चाहता हूं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, तो इसलिए ये शांतिपुर के जो टीचर, इससे भी आगे टीचर है पूर्णवाटी गांव में, ये माधवेंद्रपुरी का गांव है, पूर्णवाटी है। तो उस गांव में और एक विशेष पंडित रहता है, वेदांत बागीश उनकी उपाधि है, उनसे पढ़ूंगा। आप थोड़े दिन में वापस आ जाऊंगा, आप यहीं शांतिपुर में निवास करो। माता पिता शांतिपुर में रहे। अद्वैताचार्य ने जब पहुंचे वेदांत बागीश के पास पूर्णपाटी गांव में, और फिर वो पंडित तो इनकी ज्योतिष ने इनकी विद्वता को देखकर वहां पर ज्योतिष भी पढ़ाई किए और कई सब बहुत कुछ पढ़ाई किए, अलंकार सब कुछ, छंद अलंकार ज्योतिष न्याय सभी सारे ज्ञान के समस्त विभाग को अध्ययन करके इनकी विद्वता को जब देखे, इनके शिक्षक बड़ा प्रसन्न, इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। एक बार उन्हें जा रहे थे तो तालाब, रास्ते मार्ग में साइड में एक विशाल तालाब था, लेकिन तालाब में इतने सुंदर कमल के फूलों भरा हुआ था, लेकिन उस तालाब में कोई प्रवेश नहीं करते थे क्योंकि उसमें बहुत विषधर सर्प रहते थे कमल के नाड़ के साथ। कोई जाता था तो सांप काटते ही थे इसको, इसलिए भय से कोई नहीं जाते थे। तो उनके शिक्षक कहते थे वेदांत बागीश, देखो इतने सुंदर कमल के फूल है, इस कमल के फूल तो भगवान हरि के चरण कमल में चढ़ाने के लायक है, लेकिन ये सर्प पता नहीं ये पुष्करण में भरे हुए हैं कि इसको जाने नहीं देते हैं। तभी कमलाक्ष ने कहे कि गुरुजी आपके यदि आदेश हो मैं कुछ फूल तोड़ के लाऊं आपके लिए, आप भगवान को चढ़ाने के लिए। तो बोले नहीं 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 बेटा, नहीं चढ़ना, इसमें कोई नहीं जाते हैं। अद्वैत तो मुस्कुराए और ऐसे ही शून्य में चल रहे थे, कमल की पत्ते के ऊपर ऐसे पैर दे दे के चले गए और बीच में बहुत सुंदर कमल के फूल तोड़कर लाकर दिए। गुरुजी कहे अरे बेटा तू ये कला कहां से सीखा? लगता है तो कुछ है, ये तो कोई जादू सिखाता कोई कि पानी के ऊपर चल जाना, कि कमल की पत्ती के ऊपर तू चल चल के चला गया, कैसे कैसे कहां सीखा? तो अद्वैत ने कहे कि नहीं, कमलाक्ष कहे कि गुरुजी ये सब आपकी कृपा है। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब इनको अपने आप प्राप्त होते हैं। मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, उनकी कृपा से सब कुछ होता है। तो इनके शास्त्र के सिद्धांत को सुनकर वो भी भक्त थे, तो वो प्रसन्न हुए। लेकिन आपने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद तो अद्वैत कहे कि अभी जाना है कहाँ? शांतिपुर। माता पिता भी वेट कर रहे हैं, लेकिन वो कहे कि अद्वैत कभी फिर तुम्हारा दर्शन होगा? बड़ी वो भी भाव में विहोड़ हो गए उनके से। बोले कि गुरुदेव आप जब स्मरण करोगे तब मैं पधारूंगा। तो उस समय एक दिग्विजयी पंडित था, श्यामदास, एक पंडित पूरे भारत में भ्रमण करते करते दिग्विजय करके पहुंचा शांतिपुर में। चैलेंज दे रहा था पंडित को, लेकिन अद्वैत आचार्य के सामने जब आया, बहुत आसान से अद्वैत आचार्य उसके परास्त किए, जुक्ति से परास्त कर दिए। फिर से अद्वैत आचार्य के शिष्य बन गया, फिर उनसे दीक्षा लेकर उन्हीं का ही शिष्य बन गया, क्योंकि प्राचीन काल की रीति है, पंडित यदि दूसरे से परास्त हो जाएगा तो उसी की चला बनेगा। है तो क्योंकि मैं ब्रीफ कह रहा हूं, इसको वर्णन करने से बहुत लंबा होगा, क्योंकि और इसी प्रकार अद्वैत थोड़े दिन में ही उनके माता पिता अंतर्ध्यान हो गए, नित्यलला में प्रवेश करके। कुबेर मिश्र, लाभा देवी। अद्वैत आचार्य घर में ही एकमात्र पुत्र थे, संसार के प्रति ऐसा ही वैराग्य था, लेकिन अभी तीर्थाटन में चले। बोले अभी माता पिता तो कोई नहीं, क्या करना सीधे तीर्थ भ्रमण में निकले। पूरे भारत में भ्रमण करते करते उडुपी में जाकर माधवेंद्रपुरी को उडुपी में मिले। ऐसा ही बहुत जगह भ्रमण करते करते, बहुत सुंदर इनके तीर्थ भ्रमण की वर्णन है, लेकिन भक्ति रत्नाकर में। लेकिन भ्रमण करते करते आकर वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में आकर रहते थे, जहां पर वो स्थान आज भी अद्वैत वट के नाम से प्रसिद्ध है। मदन मोहन मंदिर के थोड़ा आगे जाओगे कोने पर है, क्या कहते हैं इसको? अद्वैत वट। सो अद्वैत, उसी वट वृक्ष के नीचे रहते थे। कौन? अद्वैताचार्य निवास करते थे।
आकर द्वादश आदित्य टीला के पास में वहीं रहते थे। लेकिन एक दिन स्वप्न में इनको आदेश हुआ कि हे अद्वैत, तुम तो मेरे से दैत्य नहीं हो, मेरे से तुम ही विष्णु, मेरा ही स्वांश है। मेरे शिव विग्रह इसी द्वादश आदित्य टीला के अंदर मिट्टी का नीचे पड़ा हुआ है। कुब्जा के द्वारा सेवित ये विग्रह, मदन मोहन विग्रह, इनको तुम उनसे जमीन से निकालकर फिर इनकी स्थापना करो, इनकी पूजा सेवा का व्यवस्था करो। भगवान श्री कृष्ण के से स्वप्नादेश प्राप्त करके मदन मोहन विग्रह का जो मूल सेवक कौन है, उन्हें अद्वैताचार्य, उन्होंने ब्रजवासियों को बुलाकर स्वप्नादेश के आदेश पर वही अद्वैत जो द्वादश आदित्य टीला, उसी से फिर इस विग्रहों को जमीन से प्राप्त किए और वहीं पर इनको प्रतिष्ठित किए, मंदिर बनाकर तो वहीं प्रतिष्ठित करा के उनकी नित्य सेवा करते थे। हजार हजार लोग आने लगे, क्यों स्वयं प्रकटित विग्रह सबको पता लगा कि मदन गोपाल मदन मोहन प्रकटित हो गए। सब लाखों लोग आने लगे। मुस्लिम में शासन था तो लोग ईर्षा लोगों ने बोले, अरे ये हिंदू लोग का यूनिटी बढ़ रहा है, ये डटी को तोड़ के फेंकना पड़ेगा। इसलिए मुसलमान लोग ने सब आ गए, जो दिल्ली बादशाह भेज दिए, उसके कौन सा हिंदू का विग्रह को एक निकला उधर, कौन सा वो लाखों लोग जा रहे उधर, इनको तोड़ो कि फेंको। लेकिन जब विग्रह को फेंकने तोड़ने के लिए आए तो मुसलमान लोग ढूंढ ढूंढ के कोई विग्रह को मिला नहीं। देखिए सिंहासन में गए तो सिंहासन में विग्रह नहीं थे। पुजारी लोग भी बड़ा परेशान हो गए, बोले सब विग्रह कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। अद्वैताचार्य बोले, अद्वैताचार्य ने जब जाकर प्रार्थना किए, बड़े भक्ति से प्रणाम करते हुए, प्रभु आप स्वयं इच्छा से अवतीर्ण प्रकट होकर फिर कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। अद्वैताचार्य जब कोरोना बड़े आर्त प्रार्थना किए, तभी भगवान ने कहे कि तुम आंख खोलो, मैं अभी प्रकट हो गया हूं। कहा? सिंहासन में। देखो वो मुसलमान लोग आए गए थे, इसलिए मैं छोटा रूप धारण करके गुलाब के फूल के अंदर छुप गया था। तब से उनके नाम क्या पड़ा? मदन गोपाल। छोटो सो मोरो मदन गोपाल। तब से इनके मदन मोहन नाम था। पहले से मदन मोहन नाम था, आज से लोग क्या कहने लगे? मदन गोपाल है। छोटो सा मोरो मदन गोपाल, छोटा रूप धारण करके छुप गए थे। अद्वैताचार्य बड़े प्रेम से मदन मोहन की सेवा करते रहते थे। लेकिन फिर एक दिन बैठकर अपने भजन कर रहे थे तो सुनने वाले हो कहे कि देखो तुमको अभी जाना है। कहाँ? नवद्वीप में। गौरांग महाप्रभु का प्रकट होने वाला है। तुझे याद नहीं, तुझे किस लिए अवतार तुम अवतीर्ण हुआ? अभी कृष्ण आने वाले हैं, वहां पर अवतीर्ण लेंगे कृष्ण गौरांग के रूप में। तुम संकीर्तन लीला में भाग लेना, लेकिन पहले जाकर सब ग्राउंड तुमको ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। तुम वापस जाओ। कहा? नवद्वीप धाम। अद्वैताचार्य को तो आसक्ति हो गया था वृंदावन में। बोले कि और कहां जाऊं, मैं तो यहीं पर वैरागी जीवन बिताऊंगा बस। यदि उस समय यंग थे, लेकिन क्या करेंगे? सुनने वाले कहे कि जाओ चित्रपट में, सेवा कुंज में, निकुंज वन में एक सुंदर ललिता सखी के द्वारा वो चित्रपट अंकित है। ललिता सखी अपने हाथ से ये चित्र को अंकित करके ही राधा रानी को दिखाई थी। ये कृष्ण का छवि, जिस छवि को देखकर राधा रानी मोहित हो गई थी। आप संपूर्ण रूप में समर्पित हो गई थी कृष्ण के चरण में। उस चित्र को लेकर, चित्रपट अभी भी वो निकुंज वन में पड़ा हुआ है, इसको लेकर तुम चले जाओ। उसी चित्र मेरे से अभिन्न है, तुम उसी को ही रखकर पूजा करना, उन्हीं को ध्यान करना। अद्वैताचार्य क्या करेंगे? सुनने वाले कहे कि इसको मेरे विग्रहों को लेकर मथुरा में परशुराम चुबे के घर में दे देना, वो मेरा महान भक्त है, वो पूजा करेगा। स्वप्नादेश के आधार पर अद्वैताचार्य ने विग्रह को लेकर मदन मोहन विग्रह को कहां दे दिए? मथुरा में परशुराम चुबे के घर में दिए। बाद में उनके घर से कौन लाया? सनातन गोस्वामी बाद में प्राप्त किए। तो विग्रह लेकर देकर नवद्वीप चले गए। नवद्वीप में जाकर कहे कहा कैसे कृष्ण को अवतीर्ण कराऊं? देखिए वहां देखो कि लोगों की ऐसे ही अद्भुत दुख दुर्दशा को देखकर बड़े व्याकुल होने लगे, दिन रात रोते थे। शांतिपुर में उनके साथ में हरिदास ठाकुर भी आकर मिले। बूढ़ो न ग्रामते अवतीर्ण हैला हरिदास, से ही हेतु से ही ग्रामे कीर्तन विलास। बूढ़ो गांव में मुसलमान परिवार में हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ और इसलिए उस जन्म से ही हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जो पहला बोलना शुरू किया तो उनके मुख से क्या निकला? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुसलमान लोग तंग हो गया, अरे मुस्लिम घर में जन्म लेकर पहले हरे कृष्ण बोल रहा है,
है? लेकिन इनको बड़ा अद्वैत आचार्य को पास में कि मिले, अद्वैत आचार्य इनको देखकर बड़ा प्रसन्न हुए हैं। हरिदास ठाकुर फिर अद्वैत आचार्य के संरक्षण में रहे और दोनों मिलकर दिन रात कीर्तन करते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य सोचे कि यदि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतीर्ण नहीं होंगे, ये बद्ध जीवन को उद्धार नहीं होगा। इनको कौन उद्धार करेगा? मेरे से नहीं होगा। मैं यदियो स्वयं महाविष्णु हूं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि स्वयं कृष्ण को आना जरूरी है। तो इसलिए इनको वेद की गौतमीय तंत्र में एक श्लोक दिखाई पड़ा, तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलुकेन वा विक्रीडितं तदात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। कह कि देखो, यदि कोई भगवान को किससे पूजा करता है? तुलसी दल और गंगा जल के साथ यदि उनको अभिषेक कराता, प्रत्येक दिन अर्पण करता है, तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलुकेन वा, हाथ में पानी लेकर उनको अभिषेक कर तुलसी दल अर्पण करता है, विक्रीडितं तदात्मानं, भगवान उस व्यक्ति से बेच जाते हैं, अर्थात वो व्यक्ति का भक्ति में भगवान बंध जाते हैं। विक्रीडितं तदात्मानं भक्तभ्य भक्तवत्सल, भक्त की भक्ति में भक्तवत्सल भगवान हम उसकी सभी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए कहे कि ये सबसे बेस्ट उपाय है। इसलिए जानते थे कलियुग में विग्रह है कि नहीं, लेकिन शालग्राम शिला तो साक्षात कृष्ण ही, इनको प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने शालग्राम शिला को गंगा जल में प्रत्येक दिन स्वयं स्नान करके गंगा के किनारे शालग्राम और तुलसी शालग्राम शिला को पूजा करने लगे। शालग्राम शिला के ऊपर गंगा की जल में अभिषेक और तुलसी मंजरी चढ़ाने लगे, चंदन तुलसी लगाने लगे। तो इसे कई साल पूजा बीत गए। उस समय जगन्नाथ मिश्र सची के बार बार पुत्र संतान सब जन्म होकर मर जाते थे। 7 पुत्र ऐसे जन्म होकर मर गए। तो उन्होंने अद्वैत आचार्य सलाह लिया। अद्वैत आचार्य ने कहा कि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए अध्यक्ष जो विष्णु जो पूजा करते थे जगन्नाथ मिश्र, वो आज भी मंदिर में है। जब जोगपीठ में जहां मेन भक्ति सरस्वती ठाकुर ने मंदिर बनाए, मेन अल्टर में देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो विष्णु मूर्ति देखोगे, अधोक्ष जो विष्णु मूर्ति है छोटा, जिनको स्वयं जगन्नाथ मिश्र पूजा करते थे। तो उनकी तो अद्वैत आचार्य के निर्देशन में जो पूजा करने लगे तो विष्णु पूजन, फिर उनसे विश्वरूप और विश्वंभर 2 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन अभी तो महाप्रभु अपने स्वरूप प्रकट नहीं किए थे। तभी लेकिन एक दिन अद्वैत आचार्य सोचते थे कि कब कृष्ण कब अवतीर्ण होंगे, कब आएंगे, कब। लेकिन अभी निमाय थोड़ा बड़े हो गए थे। अवश्य उनको बार बार अद्वैत आचार्य को ऐसे ही जानते थे हृदय में, तब भी फिर पूरा डाउट। कभी कभी विश्वरूप जाते थे उनके बड़े भाई, महाप्रभु के बड़े भाई अद्वैत आचार्य स्कूल में पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करते थे। तो भगवान से छोटे बच्चे थे 3 साल के, नंगे घूमते थे। कौन है? निमाय घूमते थे नंगे। तो जाते थे बुलाने के लिए भाई को। माँ सोची, कहते देखो टाइम हो गया, तुम्हारा भाई आता नहीं है, क्या उधर कर रहा है, लेके आओ, पकड़ के लेके आना, इधर का भोजन का टाइम हो गया। तो बाजू में ही शिवास अद्वैत अंगन से देखे, अब शिवास ठाकुर के घर में ही बाजू में देखा अद्वैत आचार्य की कुटिया और साथ में गदाधर की कुटिया वहां। तो ये जाते थे, पढ़ाई चल रहा था तो वहां जाते थे, जब जाकर खड़े होते थे और खड़े होकर डायरेक्ट लिखते थे। किन की तरफ? अद्वैत आचार्य को देखते थे तिरछी नजर में। अद्वैत आचार्य बोलते थे, बोल के अरे ये बालक कौन है? छोटा सा बालक है, लेकिन मैं तो संसार में किसी बालक के प्रति मेरी मोह नहीं होता, ये बालक तो वो है, कुछ अद्भुत दिख रहा है, साक्षात गोकुल का न है, वर्ण मात्र देखी विपरीत। ये तो साक्षात कृष्ण जैसे दिख रहा है, कन्हैया जैसे दिख रहा है, कलर में फर्क दिखाई पड़ रहा है। वो तो श्याम वर्ण की था, ये इन कुछ बोल नहीं पाते थे और भगवान ने मुस्कुरा देते थे इनको देखकर अद्वैत को, और भाई के हाथ पकड़ लेते थे। किसका? विश्वरूप। बोले चलो भाई, माँ बोला रहे खाने के लिए, पकड़ के लेके आते थे। आने का तुम्हें भी थोड़ा पीछे देखते, किसकी तरफ? अद्वैत की तरफ। अद्वैत भाव में विहोड़ होते थे, लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें प्रकट नहीं हुए थे, प्रकाश नहीं, मैंने अपने परिचय नहीं दिए थे, इसलिए कुछ नहीं बोल हैं। एक दिन गंगा के किनारे बैठकर पूजा कर रहे थे। अभी आज तक महाप्रभु बड़े हुए, और बड़े हुए तो गदाधर पंडित के साथ सब समय चलते थे। कौन? निमाय। क्योंकि गदाधर पंडित को सच्ची माता ने कहे थे कि निमाय के साथ सदा रहना है। निमाय के साथ जाते थे। तो एक बार गदाधर पंडित को साथ में लेकर निमाय पधारे
छोटे तो 10-12 साल के बालक थे। पहुंचे तो गंगा किनारे, अब ये स्नान करके अद्वैत आचार्य क्या करते थे, अपने को सिंहासन में बैठकर मैंने सब पूजा का सामग्री लेकर प्लेट लगाकर पूजा करने के लिए रेडी थे। पीछे से वो ऐसे गंगा की तरफ मुख करके बैठे सिंहासन लेकर, और पीछे से पहुंच गए कौन, गौर और गदाधर पीछे खड़े रहे। पीछे महाप्रभु ठीक इनके पीछे खड़े रहे, थोड़ा डिस्टेंस पर खड़े रहे। अद्वैत आचार्य जब सिंहासन में उस दिन जब श्री कृष्ण की ध्यान कर रहे थे बैठकर, अपने पूजा करने के लिए सालग्राम पूजन ध्यान कर रहे, आचमन मंत्र आगे पढ़ के तो ध्यान कर रहे थे ध्यान में, और कृष्ण नहीं आ रहे। कौन आ रहा था, निमाय। बोले ये क्या हो रहा है, ये चंचल बालक मेरे ध्यान में क्यों आ रहा है। वो कितने भी प्रयास किए कि कृष्ण को फिर ध्यान करने के लिए, कृष्ण और ध्यान में नहीं आए निमाय। जितने भी जहां जिसको भी ध्यान करते थे और दूसरे रूप नहीं आता था, किसके रूप आता था, वृंदावन दास ठाकुर कहते कि जे पूजार समय जे देव ध्यान करे, ताहा देखे चौदिग चरणे रतले। जो कृष्ण ध्यान के सामने तो कृष्ण के स्वरूप के सामने महाप्रभु आ गए, जो भी अन्य देवताओं को भी चिंतन करते थे, वो सब देवता को देखते थे कि उनके चरण में, किसका चरण में, निमाय के चरण में। फिर उनका हंसते हंसते हैं सारे देवता 33 को जिसको भी ध्यान कर सब देखते निमाय के चरण में, निमाय को प्रणाम कर रहे। बोले ये क्या हो रहा है, ये चंचल बालक क्या, यही वही कृष्ण है जिसको मैं पुकार रहा हूं इतना दिन से, हुंकार करके ही अवतीर्ण होने के लिए, दोनों बाहु ऊपर करके प्रत्येक दिन जो उनको पुकार रहा हूं वही है ना क्या निमाय, ये कौन है, यही बालक वही कृष्ण है ना क्या, इसका रूप क्यों मेरे से ध्यान में आ रहा है। सारे देवताओं को चरण के नीचे देख रहा हूं। तो ऐसा सोचकर जब उन्होंने थोड़ा पीछे घूम के देखे, पीछे खड़े कौन, निमाय खड़े और गदाधर साथ में, तब समझ गए यही तो है, यही है कृष्ण। अब इतना दिन से चोर मेरे से छुप कर रहा था, अभी तो पकड़ा गया। महाप्रभु आवेश में खड़े थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो घूमे अद्वैत आचार्य घूमे, और जो सब पूजा सामग्री रखे थे किसको पूजा करने के लिए, सालग्राम को, तो उसको फिर घूमकर पहले सुगंधित जल में गंगा जल के साथ उनके चरण धोने लगे। किनका चरण, निमाय के चरण। गदाधर पास में खड़ा होकर जीव निकालकर ये क्या हो रहा है, वो बोले ये क्या कर रहा है बूढ़ा, ये अद्वैत आचार्य सब लोग जानते हैं, आचार्य है, वयोवृद्ध व्यक्ति है, पूरे नदिया में इनकी प्रसिद्धि ख्याति है, जगन्नाथ मिश्र की समसामयिक, तो निमाय के पिता के समान तुल्य है, और ये क्या कर रहा है, ये बालक का चरण धोने शुरू कर दिया। वो चरण धो रहे थे, चरण धोकर फिर चंदन सहित दिव्य तुलसी मंजरी और घेर सहित ढील चरण ऊपरी। तब जो तुलसी मंजरी से रखे थे तो उसको चंदन घिस के रखे थे, चंदन में तुलसी पहले चरण को धुलाई करके तुलसी मंजरी से चढ़ाने लगे। किसके चरण में, निमाय के चरण में। निमाय कुछ नहीं बोले, सीधे गंभीर खाते, लेकिन ये बार बार ये चिल्ला रहे कौन, गदाधर, ये क्या कर रहा है बूढ़ा, क्या कर रहा है, बालक को पूजा करना शुरू कर दिया है। वो पूजा तुलसी मंजरी डाल रहे थे, तुलसी मंजरी से अर्पण किए, जो कुछ और जो पूजा सामग्री थे भोग फोग सब ने चढ़ा दिए, और पंचदीप लगाकर आरती की, गौरांग की आरती करने लगे। गदाधर कहते कि वो क्या होगा इसकी गति, तुम क्यों इनकी आरती कर रहे हो, इनकी पूजा क्यों किया। तो अद्वैत आचार्य हंसने लगे, कहे कि गदाधर थोड़े दिन से तुम पता लग जाएगा ये लाला कौन है, उसी दिन से सालग्राम पूजा बंद कर दिया, अपने पेड़ी बंद करके सब बांध के सीधे चले गए। कहा, शांतिपुर पधारे, बोले कि आए नहीं, कहे कि यदि मेरा प्रभु होगा मुझे बुलाएगा, जब मुझे बुलाएगा फिर जाऊंगा। इसके बीच तो महाप्रभु ने महासंकीर्तन शुरू कर दिया शिवासंगन में, रुद्ध द्वार में नित्यानंद भी आ गए, पधार गए, प्रत्येक दिन होता था, लेकिन अद्वैत आचार्य अभी तक नहीं आ रहे, इसलिए बड़े दुखी रहते थे। सबसे भी कीर्तन में कहते नाड़ा 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 नाड़ा, सब बोले यार नाड़ा किसको बोल रहे हैं प्रभु, नाड़ा कौन है नाड़ा, बोलते नारा माने नारायण, ये नारायण का अवतार है कौन, अद्वैत। ये बूढ़ा मुझे बुलाकर जिनकी हुंकार में आया हूं मैं इधर, इसलिए चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते कि चैतन्य महाप्रभु की धरा में अवतीर्ण करने का जो मुख्य कारण कौन है, अद्वैताचार्य। यदि हो चैतन्य चरितामृत में अंतरंग कारण, बहिरंग कारण, बहुत कुछ कारण सब बताए, कौन,
कृष्णदास कविराज गोस्वामी लॉजिकली और कई कारण, अंतरंग कारण, लेकिन बाह्य कारण जो इमीडिएट कारण है वो अद्वैत आचार्य के हुंकार, बहुत जोर से आह्वान किए। कहीं जिसने मुझे बुलाकर लाया, मैं तो मेरे धाम में था लीला में, और मुझे जो हुंकार करके बुलाकर लाया वही है नाड़ा बुढ़ा, शांतिपुर में बैठा है। आता नहीं इधर कीर्तन में, सोचता कि मैं जो बुलाऊं इसको, चले जाओ रामाय को भेजे, शिवास की भाई रामाय जा बुढ़ा को पकड़ के लाना इधर है। बोला मैं इसको बुलाया, वो एकला नहीं, उसका पत्नी को भी बुला के लाना, किसको? सीता को भी साथ में लेके आना। तो ये सुनकर फिर वो अद्वैत आचार्य पहुंच गए, रामाय जाकर पहुंचे। अब पहुंच के देखो कहे कि तुमको बुला रहे हैं। कौन बुला रहे? निवाय बुला रहे। चलो, सारे भक्तों के साथ में महासंकीर्तन डेली होता है। महाप्रभु तुमको तुम्हारे अनुपस्थिति के कारण डेली चिल्ला रहे हैं, बुला रहे तुमको, नाड़ा नाड़ा नाड़ा। तुम वहां डेली जाता, सालग्राम पूजा करता था, पढ़ाता था, सब बंद बंद करके यह क्या कर रहे हो? अद्वैत आचार्य समझ गए कि अच्छा मुझे अभी बुलाना है, तो चले। अपने सीता ठाकुरानी को कही कि सब कुछ रेडी करो, चले मायापुर। दोनों आए, लेकिन रास्ते में आकर अद्वैत कही कि देखो तुम चले जाओ, तुम जाकर बोलना बुढ़ा नहीं आया। यदि ये प्रकृति में भगवान होगा तो उसको पता लग जाएगा, तो बुलाएगा कि हाँ, तो फिर मैं बुलाएगा। अब मैं जाकर छुप जाता हूँ, नित्यानंद आकर जैसे छुपे थे नंदनाचार्य घर में, मैं छुप जाता हूँ। तुम बोलना कि बुढ़ा नहीं आया जाकर। रामायण ने हंसते हंसते आया, आकर जब शिवासंग में प्रवेश करते ही महाप्रभु बैठे थे सिंहासन में, बोले कि अच्छा है, बूढ़ा ने तुझे सिखाकर भेज दिया ना, ये सिखा के भेज दिया बोलने के लिए कि जाकर बोलना बूढ़ा आया नहीं है, नाड़ा बुढ़ा आया नहीं, बोल देने के लिए बोला ना है, जाओ इसको पकड़ के लेके आओ। तो वो रामायण पर भाग भाग बोला कि मैं तो जाने के पहले ही वो चिल्ला दिए कि आए वो है। फिर भी अद्वैत सोचते थे कि देखो मैं आज जाऊंगा, लेकिन यदि मेरी प्रभु होगा, मेरे इष्ट रूप में, जैसे श्री कृष्ण को मैं इष्ट के रूप में मानता हूं, उसी रूप में जैसे मैं दर्शन प्राप्त करूं। इसलिए अद्वैत आचार्य जब आकर पधार रहे थे, और सुंदर वर्णन चैत्र भागवत में है कि महाप्रभु ने स्वयं को फिर उसी रूप में, कृष्ण के रूप में, इनके इष्ट के रूप में, इष्ट के रूप धारण करके रहे। तो तुरंत नित्यानंद महाप्रभु की भाव को जानकर क्या धारण कर लिए? छत्र धारण करके, छता धारण करके खड़ा हो गए। और गदाधर ने तांबुल अर्थात बामे गदाधर, दक्षिणे निताय चांद, बामे गदाधर। तो जिस रूप में देखना चाहते थे अद्वैत आचार्य, दिव्य वृंदावन के दिव्य कदम्ब वृक्ष के नीचे अद्भुत रूप छटा में भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु विग्रह के रूप में, जैसे रूप में महाप्रभु प्रकट कृष्ण के रूप में इनको दर्शन दिए, मूर्छित होकर अद्वैत आचार्य गिर गए। बहुत सुंदर स्तुति किए, स्तुति चैतन्य भागवत में वर्णन है। और इनको बोले मांगो, वर मांगो, क्या चाहिए तुझे? तभी अद्वैत आचार्य ने कहे कि जन्म जन्म जैसे मैं अब तुम्हारे दास रहूं, प्रार्थना बहुत सुंदर। वो संक्षिप्त में कहा, क्या बोलेगा थोड़ा समय में। तो इसी प्रकार अद्वैत आचार्य भी आकर शिवासंगन में कीर्तन में शामिल हो गए हैं, और दिन रात अद्वैत में रात्रि में रुद्ध द्वार में कीर्तन होता था। अद्वैत आचार्य उसमें भी एक नर्तक रहते, नाचते थे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। इसके बीच में अद्वैत आचार्य की विवाह लीला में छोड़ गया है। अद्वैत आचार्य की शादी भी हुई। जब उन्होंने वापस आए तो शांतिपुर में रहते थे, लेकिन एक दिन गए गंगा में स्नान करने। इनके घर के पीछे ही गंगा था पहले, तो गंगा में स्नान करने के लिए गए। तो गंगा के दूसरे पट में नारायणपुर एक गांव रहता था। नारायणपुर के निवासी नृसिंह भादुड़ी एक व्यक्ति रहते थे, ब्राह्मण। तो उनके 2 कन्या थे, श्री और सीता। दोनों कन्या को लेकर वो स्नान करने के लिए आए थे नदी में। गंगा में स्नान कर रहे थे, तो लेकिन जब उन्होंने दोनों कन्या ने दोनों अद्वैताचार्य के रूप को देखा, उनके रूप को देखा, तो वो दोनों मन में ही उन्हीं को ही पति रूप में स्वीकार कर लिया। कौन? श्री और सीता। और अपने मन की भावना को अपने पिताजी को बता दिए।
बोले यही व्यक्ति ही हमारा पति बनने की योग्य है, क्योंकि ये दोनों कन्या भी अद्भुत थे, ये साधारण नहीं थे, हैं? क्योंकि स्वयं पूर्णमासी के अवतार थे। कौन? सीता ठाकुरानी, ऐसे ही कहा गया चैतन्य गणदेश दीपिका में, गौर गणदेश दीपिका में ऐसे कहते कि वो पूर्णमासी के अवतार है। तो क्योंकि जो नृसिंह भादुड़ी की पत्नी जब गर्भवती थी, जिस आस्ते आस्ते नवम महीना में समाप्त होने के साथ उनको एक पुत्री प्राप्त हुआ, श्री। लेकिन वो भी अलौकिक थे। लेकिन उसी दिन जब स्नान करने के लिए गए थे नृसिंह भादुड़ी, इनको उस नदी में देखे कि किनारे माने कमल की फूल है, लेकिन ये अद्भुत है। कमल तोड़ने के लिए गए थे, कमल फूल के बीच में एक छोटा सा अंगुष्ठ प्रमाण के क्या था? कन्या, छोटा कन्या उसके बीच में। उसको तो बड़ा अद्भुत हुई, ऐसी अद्भुत कन्या कैसे, और लेकिन छोटे छोटे हाथ हिल रहा है? तो उसको लेकर जब आके अपनी पत्नी को दिखाई, पत्नी ने कही कि लग रहा है कि ये कन्या तो कुछ दिव्य दैव गुण संपन्न है, ये कोई मानवी कन्या नहीं है। यदि प्रभु की हमारा प्रति प्रकृति में कृपा है, और इस कन्या यदि हमारे अभी साधारण मनुष्य बालक की तरफ माने बालिका की तरफ रूप धारण कर लेगी, और मैं सोचूंगी कि मेरे दो कन्या मेरे जन्म हुआ है, एक है इसके नाम तो श्री रखे, इसका नाम सीता रख देंगे। सीता जैसे ही अजन्मा माने अपने आप जनक जी ने इनको जमीन के नीचे प्राप्त किए थे, इसी प्रकार ये भी कमल के फूल से प्राप्त हुआ। राधा रानी के भी ऐसे ही प्राकट्य हुआ था, हम सुने। तो हम भी इनको पुत्री के रूप में वात्सल्य में लालन पालन करेंगे। ऐसे ही जब इनकी भावना आया, तुरंत ही वो छोटे बच्चे मनुष्य कन्या जैसे बन गए। तब से वो उनके घर में दोनों कन्या पालित हो रहे थे, श्री और सीता। जो बड़े हुए, थोड़ा बड़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे 4-5 साल के, तो एक वहां सन्यासी उनके गांव में पधारा था। अरे दोनों बालिका को देखकर कहा कि प्रणाम किया। सुन बोले, अरे तुम सन्यासी हुए, बालिका क्यों प्रणाम, छोटा लड़कियों क्यों प्रणाम करते? बोले अरे ये लड़की नहीं है, ये तो मुझे देख रहे हैं, एक साक्षात भक्ति देवी है और दूसरा मुक्ति देवी है। साक्षात भक्ति देवी और मुक्ति देवी है, ये साधारण बालिका नहीं है। कहकर सन्यासी चले गए थे। ऐसे कई अद्भुत घटनाएं। उनके पिताजी एक बार नवद्वीप में मेला में, कोई गंगा के दूसरे पार में मेला में गए, मेला हो रहा था, लेकिन उस समय आंधी तूफान आने के कारण वो कहे कि देखो तुम बच्चे लोग मत जाओ। ये दोनों सब समय उनके साथ चलते थे, नृसिंह भादुड़ी के साथ। पिताजी कहे कि तुम वापस जाओ, मैं अकेले जाता हूं, तुम्हारे लिए बहुत खिलौना और कुछ लेके सब आऊंगा, मिठाई लाऊंगा, सब कुछ। लेकिन ये जानने के लिए, लेकिन वो नौकरन के हाथ में कहे कि नहीं, संभालो दोनों लड़के, मैं जाता हूं अकेला। वो नाव में अकेले चढ़ के चले गए। और नाव में दूसरे साइड पहुंचने के पहले देखे कि दोनों लड़की वहां खड़े हैं। कहा? गंगा के दूसरे पार में वो दोनों लड़की श्री और सीता खड़े हैं। नाव से उतार कर तुरंत ही प्रणाम, वो मन से मन प्रणाम किए। कौन? नृसिंह भादुड़ी। जानते थे कि दोनों कन्या साधारण नहीं है। तो इसी प्रकार ये दोनों कन्या पर में कई कहानियां है, लेकिन ये अलौकिक थे और अद्वैत आचार्य के ही शक्ति थे, हैं? तो इसलिए अद्वैत आचार्य की शादी ये दोनों के साथ हो गया, श्री और सीता। अद्वैत आचार्य के कई पुत्र बने, लेकिन कुछ पुत्र मायावादी बन गए और कुछ पुत्र भक्त बने। तो इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आभास दिए कि कोई यदि ऐसा ही कहेगा कि कुछ लोग मैंने अद्वैत का पुत्र कहकर अद्वैत को मेरे भगवान नहीं मानते, गौरांग को भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वो अद्वैत के अनुयायी नहीं है। क्योंकि अद्वैत आचार्य के ऐसे ही इनके मन में भावना आने के कारण भी है, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने जगन्नाथ मिश्र की समकक्ष उम्र में उसी ऐसे ही थे, लेकिन फिर भी गौरांग महाप्रभु सदा उनको प्रणाम करते थे। किनको? अद्वैत आचार्य को। लेकिन वो अद्वैत आचार्य जानते थे कि ये मेरा प्रभु है, ये स्वयं श्री कृष्ण है? ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुता हैले सही, और ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जितना कहने पर भी वो सुनते नहीं थे, निमाय उनको प्रणाम करते थे। अद्वैत आचार्य ने प्लान बनाए, बोले अच्छा अभी मैं जाता हूं शांतिपुर, वापस जाकर मायावाद का प्रचार करूंगा, तब तो इनको फिर गुस्सा कराऊंगा, तब लात खाना पड़ेगा मेरे ऊपर, है? ये मेरा प्रभु होकर मुझे प्रणाम करते, ये ठीक नहीं है। वापस गए, वापस जाकर शांतिपुर में जोगो वशिष्ठ प्रचार करने लगे। हरिदास बैठकर दिल्ली हंसते थे, ये क्या चल रहा लीला। डेरे कहे कि अरे ज्ञान के अपने भक्ति क्या है? भक्ति कुछ भी नहीं है, ज्ञान के सामने भक्ति कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही सब कुछ है, जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है।
है, जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है, ऐसे जो उल्टा पढ़ाने लगे लोगों को। सब लोग भी कहते अरे क्या हो गया, ये तो जिंदगी वैष्णव दर्शन पढ़ाते थे, अब ये क्या मायावाद पढ़ाना शुरू कर दिए। तो पढ़ाने आस्ते आस्ते खबर पहुंच गया कहां, महाप्रभु के पास। नित्यानंद को साथ में लेकर भागते भागते गए महाप्रभु, बहुत जोर से 40 किलोमीटर लगभग दौड़ते दौड़ते गए, और जाकर सीधे देखे कि अद्वैताचार्य जी बैठे हुए थे व्यासासन में बैठकर, और महाप्रभु जी देखे कि सन्निकट में आ रहे, और जोर जोर से कहने लगे अरे हैं। सब लोग देखे महाप्रभु को देखकर के सब लोग उठकर प्रणाम किए, सभी लोग सीता ठाकुर ने प्रणाम किया, सभी जो हरिदास ठाकुर भी प्रणाम किए, सभी भक्त सभी जनता प्रणाम करते थे, लेकिन ये बैठे थे आराम से। अरे कौन किसको प्रणाम करता है, सो हम, मैं भी जो तुम भी सोई, सब भगवान है, आप भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो सब भगवान है, कौन किसको प्रणाम करता है। तो वो और ये सुनकर और जोर जोर से, तो अद्वैता ने महाप्रभु देखे अच्छा सीधा गए और इनका क्या दाढ़ी पकड़ के खींच ली, सीधे नीचे गिरा दिए, 2-4 लात लगाए हैं। बुढ़ा तेरे को यदि ये प्रचार करना था मुझे क्यों बुला के लाया है, मैं तो अपने लोक में आध्यात्मिक जगत में, मैंने गोलोक वृंदावन में आराम से प्रेम से था, तो मुझे वहां से हुंकार चिल्ला चिल्ला के लेके आया, और आके हाँ ये प्रचार कर रहा है, 2-4 लात लगा रहे। वो सीता ठाकुर ने मर जाएगा बुढ़ा रुको इसको, है बड़ा परेशान हुए सब लोग। वहां पर रुक गए, लेकिन अद्वैताचार्य ने उठकर खड़ा होकर नृत्य करने लगे हैं। बोले आज मेरा इच्छा पूर्ण हो गया है। बोले अच्छा है, अच्छा प्रभु आज आप मुझे अपना दास रूप में स्वीकार किया, और आप मुझे शास्ति दिया, पदाघात किया, जिस चरण में मुझे पदाघात किया, और कभी भी मेरे चरण को स्पर्श नहीं करना, यही मैं तुम आपसे चाहता हूं। आज मेरा जीवन सार्थक हुआ कि अद्वैत ही गौरव का किंकर। सभी लोग को पता लगा कि अद्वैताचार्य ही किसके सेवक है, गौरांग महाप्रभु के सेवक है। तो इस प्रकार अद्वैताचार्य जानबूझकर इल्हा किया था, लेकिन इसको समझे नहीं कुछ लोग, ऐसा इसका दूसरा अर्थ करते हैं। गौरांग महाप्रभु कभी कभी कई वही अद्वैताचार्य के पुत्र लोग नहीं मानते नहीं थे, हैं अद्वैत को सम्मान कर, लेकिन महाप्रभु को निंदा करते थे। लेकिन इसलिए महाप्रभु ने तात्पर्य थोड़ा आभास दी, जो अद्वैत को मानता है और महाप्रभु की निंदा करता है तो वो भी नरक में जाएगा, हैं जो जब केवल महाप्रभु को मानता अद्वैत को नहीं मानता वो भी नरक में जाएगा। बा जो अपने को अद्वैत की फलवार कहकर निर्विशेष निराकार ज्योति का पूजन करता है, जैसे अद्वैताचार्य जी के दूसरे कई पुत्र करते थे, तो वो भी नरक में जाने के कैंडिडेट है। लेकिन अद्वैताचार्य जी के पुत्र थे अच्युतानंद बहुत अच्छे भक्त पुत्र थे। तो उन्होंने, लेकिन एक बार अद्वैताचार्य जी के घर में एक व्यक्ति पधारा और कहा कि ये केशव भारती जो है उसका गौरांग का क्या संपर्क है। तो अद्वैताचार्य ने उसको बता रहे थे कि जो केशव भारती है गौरांग महाप्रभु का गुरु है, संन्यास गुरु है। इस बात को सुनकर 5 साल के बालक थे कौन, अच्युतानंद, क्रोधित को बड़ा गर्म हो गए। भाई कि आपको सब लोग कहते कि गुरु आप जगत गुरु हो, है आप ऐसे ही बोलना शुरू कर दिए। गौरांग का कई गुरु हो सकता है, वो तो स्वयं सभी गुरुओं की भी गुरु है, आप ऐसे कैसे कहते हो। पिताजी को डांटने लगा है, छोटा बच्चा, ऐसा कहना ठीक नहीं था। है गौरांग महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, जगत गुरु स्वयं है, सारी गुरुओं की गुरु है, आप इनको उनका भी गुरु किसको बना दिया, ये ठीक नहीं कहा। अद्वैताचार्य बड़े ही प्रसन्न हुए हैं, उनका आलिंगन किए, लाला है ठीक है, तुम भी मेरा गुरु बना, तुमसे आज सिखा, आज से और किसी को नहीं बोलूंगा कि अद्वैत कोई गौरांग का कोई गुरु है। इसलिए अद्वैताचार्य के सभी पुत्र नास्तिक, कुछ लोग नास्तिक थे लेकिन कुछ लोग भक्त थे। अद्वैत जैसे अच्युतानंद विशेष रूप में महान भक्त थे। इसी प्रकार अद्वैताचार्य की महाप्रभु के साथ में बहुत लड़ाई वर्णन है, विशेष रूप में है शिवासंगन में, और जब संन्यास लिए महाप्रभु, कल आप श्रवण के थे शाम को कि इनको नित्यानंद ने क्या बताया, गंगा को जमुना बता के लाकर पहुंचा दिए, शांतिपुर में पहुंचा दिए। शांतिपुर में फिर आए और तीनों प्रभु वहां पर भोजन किए थे। कल शाम को इसका वर्णन हुआ था, इसी में दोहराता, लेकिन वहीं पर इनके शांतिपुर में भी तीनों प्रभु बैठकर भोजन किया था। माधवेंद्रपुरी का तिथि था और उस दिन अद्वैत आचार्य ने अपने गुरु जी का तिरोभाव तिथि को, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के गुरु कौन थे, अद्वैताचार्य जी गुरु कौन थे, माधवेंद्रपुरी, इसलिए अपने गुरु जी का तिरोभाव तिथि को मनाने के लिए बहुत बड़े आयोजन किए थे अद्वैताचार्य। हजार लोग आते थे और सभी का भोजन चलता था। वो महाप्रभु उस दिन नित्यानंद के साथ में पधारे थे शांतिपुर में, देख रहे थे कि एक कमरे में केवल
चावल भरा हुआ विशाल, चावल के बुरी भरा हुआ, किसमें दाल भरा हुआ, किसमें सब्जियां भरा हुआ, किसमें दूध, किसमें दही, किसमें मधु, पूरी लाखों लोगों की खाना की व्यवस्था की गई है। तभी महाप्रभु ने भ्रमण करते करते कहे कि यारे अद्वैत, लगता है कि तुम तो स्वयं शंकर हो, तुम स्वयं शिव जी हो, और उनकी पत्नी तुम अन्नपूर्णा की कृपा के बिना कौन ऐसा ही अन्न इतना लाखों लोगों को एक साथ भोजन करा सकता है, लगता है कि तुम तो वो साक्षात शंकर हो। महाप्रभु ने ऐसा ही कहकर कहे कि देखो अद्वैत, आज माधवेंद्रपुरी के तिरुभाव तिथि पर तुमने जैसे भोजन के आयोजन किया, ऐसा ही यदि ये माधवेंद्र तिथि पर ये भोजन यदि कोई आकर इसी शांतिपुर में इसी माधवेंद्रपुरी के तिरुभाव तिथि पर भोजन करेगा, तो इसको मेरा वरदान तुम सुन लो, इसको भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर ये माधवेंद्रपुरी के तिथि पर अद्वैत आचार्य जी के माने शांतिपुर में आज भी शांतिपुर महोत्सव मनाया जा रहा है, शांतिपुर उत्सव मनाया जा रहा है अभी। और अद्वैत आचार्य जी की विशेष कृपा से वो उत्सव मनाने का दायित्व किसको मिल गया? इस्कॉन को मिल गया है। अद्वैत शांति सखा गोस्वामी जो कि वही अद्वैत आचार्य जी परिवार के पूर्व वंशज में आ रहे थे, तो उन्होंने इस उत्सव को मनाने के लिए इस्कॉन को दे दिया है, क्योंकि वो लोग ठीक से बना नहीं पा रहे थे। कोई 10-20 रुपया, 100 लोग 500, लेकिन वो हजारों संख्या में लोग आते। अभी जाओगे तो शांतिपुर महोत्सव में देखोगे हजार लोग कहां से आते पता ही नहीं चलता है। वो हो सकता है देवता लोग भी सब मानव रूप धारण करके आते हैं उस अद्वैत अंगन में आकर भोजन करने के लिए, क्यों जानते कि इस यहाँ पर भोजन करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हवे भोजन करिले थी। यहाँ पर भोजन करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ये वरदान दिए हैं महाप्रभु। इसलिए आज भी लोग आते हैं माधवेंद्रपुरी तिथि में अद्वैत अंगन में हजार लाखों लोग आते हैं। सबको भोजन नहीं पाया, हमारे इस्कॉन में लगभग 40,000 लोग के 50,000 के लोगों का कुकिंग होता है, और उससे भी ज्यादा लोग आते हैं। ये प्रसाद खत्म होता तो भागते सो, नहीं तो लोग गाली देते हैं। कई दूर दूर से आते लोग, अच्छे लोग, अच्छे परिवार के लोग, ऐसे नहीं कि भिखारी लोग नहीं, सब बड़े अच्छे लोग सब, क्योंकि इनको ये पता है कि यहाँ पर आकर इस माधवेंद्रपुरी के तिथि में भोजन करने से क्या होगा? कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा, मिलेगा। ये महाप्रभु की वरदान है, गौरांग महाप्रभु के। तो इस प्रकार शांतिपुर में भी ऐसे कई माने जो महाप्रभु की बहुत लीलाएं हैं, लेकिन इसको वर्णन करना संभव नहीं है। महाप्रभु संन्यास लेकर पुरी आ गए, लेकिन अद्वैत आचार्य ने भी प्रत्येक साल आते थे। नित्यानंद को मना किए थे महाप्रभु, हर साल नहीं आना तुम्हें इधर है, लेकिन अद्वैत आचार्य को मना नहीं था। शिवानंद सेन के साथ वे प्रत्येक साल आते थे, और अपने आप आने के साथ साथ कई प्रकार की भोजन अपने महाप्रभु की सेवा के लिए भी कुछ लेकर चलते थे। पुरी में जब रहते थे महाप्रभु को भी निमंत्रण करते थे, भोजन कराते थे। और इसी प्रकार फिर वो 4 महीने अद्वैत आचार्य पुरी में रहकर गौरांग की सेवा करके फिर वापस आते थे शांतिपुर में रहते थे। 8 महीने 4 महीना कहां बिताते थे? पुरी में गौरांग महाप्रभु के साथ प्रत्येक साल। लेकिन एक साल अद्वैत आचार्य जब वापस आए और जगदानंद पंडित को महाप्रभु ने भेजे थे सच्ची माता की सेवा के लिए, कुछ देखने माँ कैसे है। बीच में महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की प्रसाद और जगन्नाथ जी की माला, तुलसी सब भेजते थे। किसके लिए? माता सची के लिए भेजते थे। सची माता को मिलने के लिए आए थे जगदानंद, आकर अद्वैत ने मिलने के लिए गए, अद्वैत आचार्य को मिलने के लिए शांतिपुर में आए। अद्वैत आचार्य ने कहा कि गौरांग कैसे हैं? तो गौरांग तो भी दिन रात सोते ही नहीं है, दिन रात क्या करते? पागल की तरफ रोते रहते हैं। और वो रामानंद और स्वरूप दामोदर रामानंद कृष्ण कथा स्वरूप गान विरह वेदनाते राखे प्रभुर प्राण। इतनी राधा भाव को अंगीकार करके वो तो राधा ही सोच रहे अपने को, और कृष्ण विरह में दिन रात रोते रहते हैं। उनकी कोई होश नहीं रहता, बाह्य ज्ञान नहीं रहता। और पास में ये दोनों बैठा रहते हैं, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय कृष्ण कथा कहर सुनाते, और स्वरूप दामोदर विद्यापति, चंडीदास और गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी का, और कृष्ण करनामृत बिल्लमंगल ठाकुर के ये सब पढ़कर गा के सुनाते हैं। तभी थोड़ा होश आता उनको, लेकिन बड़े प्रेम में उन्मत्त रहते। तो अद्वैत आचार्य ने कहे कि ठीक है, अभी तो भी एक मैं पद लिख देता हूं, पत्र इसको ले दे देना। किनको? महाप्रभु को दे देना है। ये पत्र लेकर दे देना,
और बोलना कि कौन दिया, नाड़ा बुढ़ा दिया, अद्वैत ने दिया। ठीक है, पत्र क्या है, पत्र दे लिख कर दिए हैं। बाउल को कहीबू कही अच्छी बाउल, चैतन्य चरितामृत में इसमें वर्णन है। बाउल को कहीबू कही अच्छी बाउल, बाउल को कहीबू हाटे नाबिकाए चाउलो, बाउल को कहीबू काजे नाही का आउलो। तो बाउल का अर्थात पागल। एक पागल दूसरे पागल को पत्र लिखता है। कौन कहा? अद्वैत लिखे। एक पागल दूसरे पागल को पत्र लिखता है। क्या लिखता है? बाहुल को नहीं, बाउल को कहीबू हाटे नाबिकाए चावल, और बाजार में और चावल नहीं बेचता है। जो बेचना बेच गया सर। और बाउल को कहीबू काजे नहीं काउलो, तो पागल को कहना कि और कार्य में जिसके लिए बुलाया था वो कार्य और वो जरूरत नहीं, हो गया। जिसके लिए बुलाया था वो कार्य हो गया, और वो ज्यादा बेचता नहीं है, हरिनाम के बाजार में और बेचता है। तो लेकिन इसका अर्थ जगदानंद नहीं समझा। इसको पढ़ी पढ़ के रास्ता पर हंसता था, बड़ा क्या लिख दिया, क्या इसका 3-4 लाइन लिख दिया। और बाउल को कही अच्छी बाउल, पागल को कहना। एक पागल दूसरे पागल को कह रहा कि अरे मैंने बाजार में और चावल बेचता नहीं है, इसलिए अभी बेडिंग पत्र सब मैंने सब बांध के घर वापस चलना। लेकिन ये पत्र जब लेकर पहुंच के स्वरूप दामोदर गोस्वामी, कोई तो और दूसरे भी नहीं समझ पाते, सब हंस रहे, लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के सेक्रेटरी पढ़े तो गंभीर हो गए, क्योंकि समझ गए कि अद्वैताचार्य नहीं कहना चाहते कि एक पागल, अद्वैताचार्य पागल है प्रेम के, कृष्ण प्रेम के पागल, और महाप्रभु भी पागल, अभी पागल की तरह व्यवहार कर रहे। तो एक पागल दूसरे को कह रहा कि जिसके लिए मैं तुझे बुलाकर लाया था, कहां से? गोलोक वृंदावन से, बद्ध जीवन को उद्धार करने के लिए, हरिश नाम के संकीर्तन को सर्वत्र फैलाने के लिए, वो कार्य सफल हो गया। अभी सभी हरिनाम नदिया में सभी लोग हरिनाम संकीर्तन में मस्त हो रहे हैं। इसलिए और बेचता नहीं है, हरिनाम और बेच नहीं रहा। बाजार में और है नाम के हाट नित्यानंद खोल के सबको बेच दिया, फ्री में सारे बेच के, पूरा सारे संपत्ति सबके पास में हरिनाम प्रचारित हो गया। इसलिए और कार्य नहीं है। बाउल को कहीबू कार्य नहीं काउलो, और कार्य नहीं है। अभी वापस जाने का टाइम हो गया है, वापस चले। तो महाप्रभु जब इस पत्र को पढ़े बड़ा गंभीर है, बोले कि कहे कि हो कौन समझ सकता आचार्य के मन की बात। जैसे कोई विग्रह का पूछेबा करते हैं, सरस्वती पूजा का विग्रह की मिट्टी का विग्रह बनाकर इनकी जीवदान देते, आवाहन करते, उनके जीवदान देते, फिर इनको पूजा करते, पूजा करने के बाद क्या करते? उनको विसर्जन देकर फिर पानी में डाल देते। आचार्य भी ऐसे पूजा करने में बड़ा धुरंधर है। पूजा करके ही हुंकार करके मुझे बुला के लाया था, अभी कौन जानता उसके मन है क्या है। अभी मुझे भी चला जाने के आदेश दे दिया। अभी नित्यानंद फिर वापस गोलोक में जाने के लिए सूचना दे दिया। जब अद्वैत आचार्य के इस पत्र को प्राप्त किए तो फिर तब से महाप्रभु बड़े सीरियस हो गए। तो और फिर दिन रात खाना पीना छोड़कर अधिक से पागल हो गए, अधिक से रोना शुरू की कृष्ण विच्छेद में, और थोड़े दिन में ही अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के कारण भी मुख्य जस तुरंत ही जो जिसकी हुंकार से महाप्रभु प्रकट हुए थे, अद्वैत आचार्य के हुंकार से, और उन्हीं से ही पूर्वाभास प्राप्त करके ही, सूचना प्राप्त करके ही फिर अपनी लीलाओं को संवरण कर लिए। इसलिए हम तो यहाँ उत्तर भारत में कभी गौर निताय हरि बोल, लेकिन जब भी बंगाल में किसी लोग को भी हरिध्वनि देते थे, क्या कहते? निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर के साथ किसको जोड़ते हैं? सीतानाथ। सीतानाथ कौन है? अद्वैताचार्य। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अरे चादर के अंदर हाथ रख के बैठा, ऊपर ऊपर हाथ ऊपर उठा रहा है। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। महाप्रभु की तो अंतर्ध्यान सुने, अद्वैताचार्य कैसे अंतर्ध्यान हुए। अद्वैताचार्य भी जब गौर निताय गौरांग महाप्रभु अंतर्ध्यान हुए, नित्यानंद भी एक चक्र में
बांकाराय विग्रह में प्रवेश करके तभी नित्य अद्वैताचार्य ने अपने अंतर्ध्यान करने का प्लान बनाया। इसलिए एक दिन एक महासंकीर्तन शांतिपुर में बुलाया, हजार हजार लोग आए। स्वयं अद्वैताचार्य बीच में नृत्य कर रहे थे महासंकीर्तन के बीच में, और कोई अद्वैताचार्य को नहीं देखा। जब सब नाच रहे थे, गा रहे थे, रो रहे थे, उसमें तो किसको होश नहीं था। जब प्रकृतिस्थ हुए देखे कि और अद्वैताचार्य नहीं है, वो भी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार आज अद्वैत आचार्य की आविर्भाव है। नरोत्तम दास ठाकुर हमको सतर्कवाणी करते कि दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बड़े पाई चैतन्य निताय। अद्वैताचार्य कृपा के बिना कोई गौर निताय को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए अद्वैताचार्य के सुंदर प्रार्थना गाते हैं कौन लोचनदास ठाकुर। जय जय अद्वैत आचार्य दयामय, जय जय अद्वैत आचार्य दयामय, जय जय जार हुंकारे गौर अवतार होय, जार हुंकारे। जो अद्वैत आचार्य दयामय है, हे दयामय अद्वैत आचार्य, आपकी जय जयकार हो। जिनकी हुंकार से ही गौरांग महाप्रभु धरा पर अवतीर्ण हुए। आप ही प्रेमदाता है, हे शीतनाथ, आप ही करुणा के सागर हो, कृष्ण प्रेम की दाता हो। जिसकी प्रेमरस में आसक्त होकर जिनकी कृपा जिन्होंने अपने प्रेमरस की बल पर गौरांग महाप्रभु के अवतीर्ण कराए और गौर दयामय जिनकी प्रेम में बस होकर अवतीर्ण हुए। जहां करुणा करी कृपा देते चाहे अद्वैताचार्य, आप कृपा करके यदि किसको कृपा करना चाहते हैं करुणा की बसवर्ती होकर, सेजन वो व्यक्ति तक गौर प्रेम रस में डूब जाता है। प्रेम रसे सेजन चैतन्य गुण गाय। कोई बद्ध जीव के प्रति यदि आपकी करुणा होता है तो फिर वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के चरण में प्रेम को प्राप्त कर लेता और उसी गौर प्रेम के रस में डुबकी लगाता है। जो भी आपके चरण में, जो भी अद्वैताचार्य के चरण में शरण लेता है, ताहार पदेते जेबा लैल शरण सेजन पाइल गौर प्रेम महाधन। कोई भी भाग्यवान व्यक्ति यदि अद्वैताचार्य के शरण में जाता है और उनकी चरण कमल को पकड़कर रोता है, प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप में इस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैं इसने अभागा हूं, लोचनदास ठाकुर कहते कि एमन दयार निधि के केने ना भजन। ऐसे दया के सागर अद्वैत के चरण को भजन न करके जानबूझकर मैं सिर में वज्र में प्रहार किया हूं। कौन कहते? तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने भी हमको कहते कि दया करो सीतापति अद्वैत गोसाएं, तब कृपा बड़े पाई चैतन्य निताय। पंच तत्व में तीनों विष्णु तत्व है, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। गदाधर पंडित शक्ति तत्व में, और भक्त कौन? शिवास ठाकुर, नारद के अवतार हैं। इसलिए अद्वैताचार्य के आज आविर्भाव पर सभी लोगों को प्रार्थना कीजिए, उनके शरण में आइए। अद्वैत प्रसन्न होने से गौर निताई भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, ब्रीफली बहुत संक्षेप में आपको अद्वैत के गुणगान सुनाया। तो आप अधिक से अधिक जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।